रखेंगे। आज का हमारा सक्सेस मंत्र है तारीफ करने की कला। जी हाँ, तारीफ करने की कला। कई बार हमको पता ही नहीं होता कि तारीफ करने की भी कला होती है, उससे भी कई काम हमारे बहुत अच्छे बन जाते हैं। उसको हम थोड़ा समझेंगे। आपने कई बार देखा होगा कि जब इंसान की मृत्यु होती है, जब वो शैया पे लेटा हुआ रहता है और जो लोग अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं राम राम सत्य करते हुए, तो आगे पीछे जितने भी लोग रहते हैं हर कोई उसकी तारीफ करता है। अरे यार, इस व्यक्ति में इतने अच्छे गुण थे, ये इतना भला करता था, ये करता था, वो करता था। तारीफ की लाइन लगी रहती है उस समय। तो वो जो आत्मा रहती है, ऐसे कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी 24 घंटे तक की आत्मा हमारे आसपास रहती है। ऐसे बोलते हैं, सच है कि गलत है वो प्रभु जाने, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो जो आदमी डेड बॉडी वहाँ पे जो लेटी रहती है, उसमें उसके मन में आता है कि जितनी तारीफ आप सब लोग मेरी अभी कर रहे हो, तो अगर इससे आधी या चौथाई भी तारीफ कर दिए होते तो आज मुझे आत्महत्या नहीं करना पड़ता। जो आज मैंने दुखी होकर आत्महत्या की, मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सबसे बुरा व्यक्ति हूँ। तो इसलिए इससे मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कलयुग चल रहा है। अगर हम ये सोचेंगे कि लोग हमारी तारीफ़ करेंगे और तब हम मोटिवेट होंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमको खुद अपनी तारीफ़ करना सीखना होगा। खुद हमको अपने आप में महसूस करना होगा कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट व्यक्ति हूँ। क्योंकि जो परमात्मा है, हम क्या बोलते हैं, हमारे अंदर आत्मा परमात्मा का वास है। परमात्मा का वास मतलब जो प्रभु है, जिसको भी हम मानते हैं, वो जो आत्मा है उसी की हम एक अंश है। इसका मतलब क्या हुआ, हम उनके एक ब्रांच है मतलब। तो जब प्रभु हमारे अंदर है, भगवान हमारे अंदर हैं, तो हम कैसे बुरे हो सकते हैं या हमारे अंदर कैसे कमियां हो सकती है। हाँ, ये एक अलग बात है कि हमको अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए अपनी अच्छाइयों को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, जो हमको कमियां बुराइयां लग रही है उसको धीरे धीरे कम करते रहना चाहिए। लेकिन जब तक आप अपनी खुद की तारीफ करना शुरू नहीं करेंगे, जब तक कि दुनिया में कोई भी आपकी दूसरी व्यक्ति तारीफ नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। पहले आपको खुद को अपनी तारीफ करना पड़ेगा। आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जो जो आपके अच्छे गुण हैं उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मेरा अच्छा गुण है, मतलब है। जैसे मान लीजिए, कई बार मान लीजिए कोई मेरे फैमिली मेम्बर ने कोई भी टॉपिक बात करी, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ। जैसे कई बार बोलते हैं ना, अरे यार वो आदमी करोड़पति है, वो आदमी अरबपति है, ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो मैं उनको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होना ज़्यादा बड़ी बात है। मैं राजेश अग्रवाल बड़ा हूँ कि नहीं हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अच्छा हूँ ये मुझे ज़रूर पता है। ये क्या हुआ, ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है सेल्फ के लिए। उसी प्रकार आपके अंदर जो अच्छे गुण है, आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छे गुण है, दूसरा उसको माने या ना माने, वो आपकी अच्छाई है तो है, उसी से ही आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है फैमिली। फैमिली में हम कई बार क्या करते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए मेरी पत्नी है रानी, अब वो कोई भी खाना बनाती है, अब कभी पूछ सकते हैं। मैं और मेरे बच्चे हमेशा बोलते हैं कि जैसे मेरे को मान लो इडली पसंद है, जैसे रागी की इडली या कोई भी आटे की इडली जब वो बनाती है, तो मैं क्या बोलता हूँ, रानी आज इडली बहुत अच्छी बनी है, थैंक यू। मेरे बच्चे बोलते हैं, मम्मी बहुत अच्छी इडली बनी है, थैंक यू। तो क्या होता है, उसको हमेशा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार, इतनी अच्छी मैं इडली बनाई हूँ, इतनी अच्छी सांभर और नारियल चटनी बनाई हूँ, तो मेरे को दोबारा बना के देना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जिस समय शादी होती शुरू शुरू में 1-2 साल, तो एक दूसरे की हस्बैंड वाइफ तारीफ़ करते हैं, अरे तुमने इतना अच्छा खाना बनाया, क्या टेस्टी खाना बनाती हो। और उसके बाद हम लोग तारीफ़ करना भूल जाते हैं और फिर बोलते हैं हमारे पति पत्नी में सामंजस्य नहीं है, हमारी पटती नहीं है। तो भैया, जो चीज़ प्रकृति के नियम थे, पहले आप तारीफ़ करते थे दूसरों की तो उनको खुशी मिलती थी फैमिली मेम्बर को, लेकिन अब आप नहीं करते हो तो नहीं मिलती। जैसे मेरी बड़ी बेटी है हर्षा, वो हमेशा बोलती, पापा आपके ऊपर पीला कलर बहुत सूट करता है, आप उसमें और ज़्यादा स्मार्ट लगते हो। तो मैं मैक्सिमम साइड में पीला कलर पहनता हूँ। रियल में मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं, ये कलर मेरे लिए बहुत अच्छा है हर दृष्टि से। तो मैं मैक्सिमम साइड में पीला कलर पहनता हूँ। क्यों? उससे मुझे भी खुशी मिलती है, मेरी बच्ची को भी खुशी मिलती है, मेरे फैमिली को खुशी मिलती है, तो मैं क्यों ना पहनूँ उसको, अगर अच्छा लगता है तो। इसी प्रकार आपको भी अपने फैमिली मेम्बर की खुशियों का जब आप धीरे धीरे ध्यान रखेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपके परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, जो ये सूत्र सुन रहे हैं उनको दूसरों की तारीफ़ करना है। जो घर में बैठे हैं वो सोचेंगे कि आज मैं जाके घर वालों को ज्ञान दूंगा और वो कल से मेरी तारीफ़ करें, तो ये क्या होगी, अपेक्षाएं हो जाएगी। जो हमने पहले सूत्र में बात कर चुके हैं, दूसरों से अपेक्षाएं कभी ना करें तारीफ़ करने की, बल्कि आप तारीफ़ करना शुरू करें। देखिएगा धीरे धीरे वो भी आपकी तारीफ़ करना शुरू कर देंगे। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र हमारा बिजनेस। बिजनेस में जब हम किसी भी क्लाइंट की खुल के जब हम तारीफ़ करते हैं, तो देखिएगा वो क्लाइंट हमसे धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो जाता है। चाहे वो ग्राहक हो, हमसे माल खरीदने के लिए आया हो, चाहे हम किसी से माल खरीदने गए हों। अगर आपको किसी से मोल भाव करके काम
रेट कम कराना तो एक बार तारीफ करके देखो, अरे भैया आपकी दुकान कितनी अच्छी है, आपके नियम कानून कितने अच्छे, आप कितने डिसिप्लिन में रहते हो, तो देखना वो दूसरे ग्राहकों से आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा। ऐसा बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा कि 100% होता है, लेकिन वो आपसे ज़रूर जुड़ जाएगा। वैसे ही जब आप किसी को माल बेच रहे हैं, जो आपके क्लाइंट है, ग्राहक है, उनकी जो अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं कि उन्हें कपड़े गंदे पहने और ज़बरदस्ती झूठी तारीफ़ कर रहे हो। अगर मान लीजिए वो थोड़े से बुजुर्ग है और उनके बाल काले हैं और आप तब तारीफ़ करोगे, अरे भैया इस उम्र में भी आपके काले बाल, तो ये होती सच्ची तारीफ़। लेकिन वाइट बाल दिख रहे हो और आप ज़बरदस्ती तारीफ़ करोगे, ये मतलब झूठी तारीफ़ कहलाती है। सामने वाला समझ जाएगा कि आप मुझे मस्का लगा रहे हो। कभी भी तारीफ़ सच्चे दिल से होनी चाहिए। हर इंसान में जब देखोगे तो आपको तारीफ़ के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, और जब आप उसकी सच्चे दिल से तारीफ़ करोगे तो आपसे खुश होगा, आपसे बॉन्डिंग बनेगी और आपका बिजनेस बढ़ेगा। चौथा प्रमुख क्षेत्र है निस्वार्थ सेवा। कुछ दिन पहले वीआईपी गार्डन में हम सभी जानते हैं कि मंजू भाभी जी ने और मेरी वाइफ रानी अग्रवाल ने म्यूजिक नाइट का ऑर्गेनाइजेशन किया था, जो कि बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल रहा। सभी ने बहुत तारीफ़ की कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। तो अभी 2-3 दिन पहले मेरे को मंजू भाभी बोले कि भैया मेरे को अब कुछ ना कुछ ऐसा एक रेसिपी टाइप का करना है, जिसमें हम लोगों को मिठाई बनाना सिखाएं कि वे कैसे कैसे सनफ्लावर बीज की मिठाई है कैसे करते हैं। और मेरी वाइफ रानी बोली कि मुझे लोगों को कार सिखाना है कि जो लोग कार नहीं जानते हैं, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, मेरे को उनको कार सिखाना है। तो लेकिन इसमें जो प्रोफेशनली खर्चे आते हैं, तो मैंने मंजू भाभी को बताया कि हमारा कोई यहाँ पे उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, जो उसकी नॉर्मल कास्ट आएगी ओरिजिनल, वो आप बता दीजिए कि आप लोग गार्डन में इतने बजे प्रोग्राम में आप लोग आइए, मिठाई बनाना सीखिए, और जिसको मिठाई पैक करके ले आना है, 1 किलो की कॉस्टिंग जो हलवाई आएगा उसको हमको उसकी क्या हाथ में देना, हमको 1 रुपये भी नहीं लेना है। तो जब आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हो तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। वैसे ही मैंने मेरी वाइफ को सीखा कि जो प्रोफेशनल जेंट्स और लेडीज जो ट्रेनर होते हैं कार सिखाने के, आप उनको एक दूसरे से मिलवा दो, आप खाली सेवा कर रहे हो। उनकी जो फीस है वो अपने आप देंगे, आपको 1 रुपये ना लेना है ना देना है। आपकी एक सेवा हो जाएगी कि आपके माध्यम से इतने लोगों ने कार सीखी। तो उनको क्या, दोनों को अच्छा लगा, और ये प्रोग्राम हम आगे चल के अब करने वाले वीआईपी गार्डन में मंजू भाभी और रानी अग्रवाल के सानिध्य में। तो क्या हुआ, एक म्यूजिक प्रोग्राम जब सक्सेस हुआ, दोनों को मोटिवेशन मिला, उन्होंने और एक आगे कदम उठाया निस्वार्थ सेवा के लिए। उसी प्रकार आप भी अपने समाज में, संस्था में, कहीं पर भी जो अच्छा काम करते हैं, जब उनकी तारीफ़ करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, तो धीरे धीरे वो मोटिवेट होंगे और अच्छे काम करेंगे, तो संस्था और आगे बढ़ती है। इसलिए कोई भी संस्था हो, कोई भी परिवार हो, खुद हो, बिजनेस हो, जब आप तारीफ दिल से करेंगे किसी की भी, तो उनका मोटिवेशन बढ़ता है, पक्का बढ़ता है, और आपके सामंजस्य अच्छे होंगे और आपका जीवन सुंदर और ज़्यादा बनेगा, और ज़्यादा सुंदर बनेगा, और ज़्यादा सुंदर बनेगा। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे कर लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, मुंह में लार को रोकेंगे, पूरा ध्यान सांसों की तरफ। और आज तक के जो हम जाने अनजाने लोगों की बुराई करते आए हैं किसी के बीच में भी, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि तारीफ़ सबके बीच में होती है, और बुराई या कमी अगर किसी की बताना भी है तो वो अकेले में होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप सभी ने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।